करके मेरी सेवा करे। तो ग्रस्त जीवन के लिए यह शिक्षा मिलती है यहाँ कि हमारे घर में भी हमारी बेटियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं, तो जब भी आप अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए जाओ तो आप अपनी पुत्रियों के लिए अपनी पुत्रियों जैसा ही, अपनी बेटी जैसा ही वर खोजें, अपनी बेटी जैसा ही परिवार खोजें। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो कोई बड़ा लिखा परिवार खोजे, लड़की अशिक्षित है तो उसका अशिक्षित परिवार खोजे। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है, ऐसा हो जाता है कि देखो एक बात हुआ क्या कि एक पढ़ी लिखी लड़की की और अनपढ़ों की यहाँ हो गई शादी। किसी ग्रस्त व्यक्ति ने और अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया, MA BA ग्रेजुएशन M.Com आदि उसको पढ़ा लिखा दिया, बहुत ऊपर तक पढ़ाया लिखाया, लेकिन घर की स्थिति कमजोर थी, घर में धन नहीं था, इसलिए धन न होने के कारण, धन का अभाव होने के कारण किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं कर सका। क्योंकि आज के समय में तो धन से विवाह होता है, धन से ही विवाह के लिए। अब किसी जब पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं कर सका तो उसने क्या देखा, एक ऐसा परिवार हो जा जहाँ बहुत संपत्ति थी, खेत भी खूब था, उन लोगों पर धन भी खूब था, बड़े जमींदार थे, बड़ा सुंदर मकान, ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियाँ सब कुछ था, लेकिन परिवार अशिक्षित था। वे पढ़े लिखे लोग थे, जमीन जायदाद की इसलिए धन था। अब ऐसा परिवार उसने खोजा, ऐसा वर उसने खोजा और उसने अपनी बेटी का विवाह उस परिवार में कर दिया। अब देखो हुआ क्या, उस लड़की का आना जाना होता है। अब गई एक दिन के बाद श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार। तो देखो या कोई को देव वो देव। अब भाभी के पास में आया और भाभी से बोले, भाभी अरे भाभी या शीशी में कहा है, माने गई हम चमेली होते हैं। तो देवर बोला भाभी ने मुंह दे दे। तो उस लड़की ने देवर की हथेली पर तेल कर दिया और जैसे ही देवर की हथेली पर तेल दिया, सज्जनों देवर की तेल पी गई। क्योंकि देवर को पता नहीं था कि ये पीने की वस्तु है या बालों में लगाया जाता है, देवर तेल पी गो। अब उस लड़की ने जब उस दृश्य को देखा तो उसने कहा, अरे ये क्या क्या पीना है? अरे भाई ये पीने की वस्तु नहीं है, इसको तो बालों में लगाया जाता है। उसने एक दो बात राम 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 राम। अब देखो देवर को बड़ा बुरा लगा, जब उसने ऐसी बात कही तो देवर को बड़ा बुरा लगा और उसका देवर रोने लगा और रोता रोता अपने भाई के पास खेत पर पहुंचा। उसका भाई खेती में काम कर रहा था, खेत पर कार्य कर रहा था। जैसे ही रोता रोता पहुंचा तो इसके भाई ने इससे पूछा, क्यों रो रहा है? तो यानी कही भाभी ने मालूम, भाभी बड़ा क्रोधित हुआ, बाकी इतनी हिम्मत आती तो तुम्हारे, चल मैं देखूंगा उसको। अब देखो इसका भाई, उसका पति बड़ी क्रोधित दृष्टि से, बड़े क्रोध से आ रहा है। रास्ते में से एक डंडा निकाल लिया, चल मैं मरम्मत करूंगा उसकी। आया, उस लड़की ने देख लिया बड़े क्रोधित होकर के आ रहे हैं तो डर गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके और बोलती है, स्वामी सुनो, पहले मेरी बात सुन लेना, तब कुछ कहना। एकदम से क्रोधित होकर के बोला, तूने मेरे भाई को मारा तो क्यों मारा, क्यों मारा तो उसने कहा, मैंने मारे थोड़ी, मैं तुझको शिक्षा दे रही थी। एकदम से बोले, मास्टर ने तो शिक्षा दे रही थी।
क्यों मारा? अब देखो वो बताने लगी, सुनो बात ऐसी थी, मैं श्रृंगार कर रही थी, ये मेरे पास में आकर के खड़े हो गए, मुझे बोले भाभी या शीशे में कहा है, मैंने कही हम चमेली को तेल है, ये मुझसे बोलेंगे तो मुंह को दे दो। मैंने इनकी हथेली पर तेल कर दिया, अब ये उस तेल को पी गई, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? सजनों जैसे ही ये बात उसके भाई ने सुनी, अब उस भाई ने, उसका जो भाई था ना उसके पास ही खड़ा था और उसने अपने भाई के 2 थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार करके बोला, अरे मूर्ख, अरे पागल, तू उस तेल को पी क्यों गया? बातें तो 2 छाछ की रोटी चिपक जाते, उस तेल को पी क्यों गया? बातें तो हमारी रोटी चिपकती। अब जैसे ही उस लड़की ने उसकी बात को सुना, जमाने गए थे और खड़े खड़े। इसलिए इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि जैसा प्रकार आप ऐसा ही अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए वर्ष हो जाए।